नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर कहानी चैनल पर। दोस्तों, बिना समय गवाए आज कहानी शुरू करते हैं। बिहार के एक दूरदराज गांव में एक बड़ा घना जंगल था, जिसे लोग दहशत का जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में अनेक कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि इस जंगल में रात के समय भूत प्रेत और आत्माएं घूमती हैं। एक दिन गाँव के 4 दोस्तों ने इस जंगल की सच्चाई जानने का फैसला किया। ये 4 दोस्त थे अर्जुन, विशाल, प्रिया और स्नेहा। गर्मियों की छुट्टियों में अर्जुन, विशाल, प्रिया और स्नेहा ने जंगल में जाने का प्लान बनाया। उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की और अगले ही दिन जंगल की ओर निकल पड़े। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन युवा जिज्ञासा और साहस ने उन पर विजय पाई। अर्जुन ने कहा, अगर हम इसे वीडियो में रिकॉर्ड कर सकें तो हमारे चैनल पर लाखों व्यूज आएंगे। विशाल ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, और हमें सच्चाई भी पता चलेगी कि ये सिर्फ अफवाहें हैं या सचमुच कुछ है। प्रिया ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं कि यह जंगल कितना डरावना है। स्नेहा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अपने दोस्तों के साथ वह भी तैयार हो गई। जंगल में कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पेड़ों के बीच से झांकती धूप भी कम होती जा रही थी। चारों ने अपना कैमरा ऑन किया और आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना और टूटा हुआ मंदिर मिला। अर्जुन ने कहा, यह जगह वाकई में रहस्यमय है। उन्होंने मंदिर के अंदर झांकने का फैसला किया। वहां धूल और मकड़ी के जालों के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन अचानक प्रिया ने एक अजीब सी आवाज सुनी। क्या तुमने सुना? प्रिया ने पूछा। सभी ने ध्यान दिया, लेकिन कुछ खास सुनाई नहीं दिया। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल और भी डरावना लगने लगा। अचानक विशाल को एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी अज्ञात व्यक्ति की है। अगर आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप भी उसी खतरनाक स्थिति में हैं जिसमें मैं हूँ। यहाँ कुछ अजीब होता है, आवाजें, छायाएं और भूतिया गतिविधियाँ। अगर आप इस जंगल से बचना चाहते हैं तो रात में बाहर न निकलें। विशाल ने जब यह पढ़ा तो उसकी आंखों में डर दिखा। उसने बाकी दोस्तों को डायरी दिखाई। स्नेहा ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए। अर्जुन ने कहा, हमने अभी सिर्फ शुरुआत की है। रात गहराने लगी और अजीब आवाजें तेज होने लगीं। अचानक अर्जुन का कैमरा खुद ही बंद हो गया। जब उन्होंने उसे दोबारा चालू किया तो उसमें एक अजीब चेहरा दिखाई दिया। सभी घबरा गए और कैमरा बंद कर दिया। फिर प्रिया ने देखा कि एक छाया उनके पास से गुजरी। उसने चीखते हुए कहा, वहाँ कोई है। विशाल ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन अजीब आवाजें अब और भी स्पष्ट हो गईं। वे चारों वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन रास्ता जैसे गायब हो गया। रात के बीच में उन्हें एक पुराना आदमी मिला जो खुद को इस जंगल का रखवाला कह रहा था। उसने कहा, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? वह आदमी बोला, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। यह जंगल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। विशाल ने कहा, हम यहाँ से कैसे बाहर निकल सकते हैं? वह आदमी बोला, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इस जंगल की आत्माएं शांति चाहती हैं। अगर तुमने उन्हें नाराज किया तो तुम बचे नहीं रहोगे। अचानक हवा तेज होने लगी और पेड़ झूमने लगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है। तभी अर्जुन ने देखा कि एक सफेद छाया उनकी ओर बढ़ रही है। सभी ने भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता जादुई तरीके से बंद हो गया। प्रिया ने कहा, हमें कुछ करना होगा। स्नेहा ने कहा, हमने कुछ गलत किया है, हमें माफी मांगनी चाहिए। चारों ने एक साथ प्रार्थना की और आत्माओं से माफी मांगी। अचानक हवा रुक गई और जंगल शांत हो गया। रहस्यमयी बूढ़े आदमी ने कहा, तुम लोगों ने सही किया, अब तुम बाहर जा सकते हो। उन्होंने बूढ़े आदमी का अनुसरण किया और कुछ ही देर में वे जंगल से बाहर आ गए। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वह बूढ़ा आदमी गायब हो गया था। विशाल ने कहा, यह सच में डरावना था। अर्जुन ने कहा, हमने जो देखा वह सच में था या नहीं, यह तो हमें नहीं पता, लेकिन यह अनुभव हमें हमेशा याद रहेगा। प्रिया ने कहा,
शायद हमें यहाँ दोबारा कभी नहीं आना चाहिए। स्नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। गांव लौटकर उन्होंने अपने अनुभव के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। वे जानते थे कि कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने एक बात सीखी, प्रकृति और अज्ञात शक्तियों का सम्मान करना जरूरी है। कभी कभी हमारी जिज्ञासा हमें ऐसी जगह ले जाती है जहां से वापस आना मुश्किल हो सकता है। उनके इस अनुभव ने उनके जीवन में एक अमिट छाप छोड़ी और उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वे किसी भी अज्ञात और रहस्यमय जगह का सामना सावधानी पूर्वक करेंगे। दोस्तों, बढ़ते हैं आज की तीसरी कहानी की ओर। दिल्ली के एक नामी कॉलेज के पुराने हॉस्टल में कई दशकों से अजीबोगरीब घटनाएं होती आ रही थीं। यह हॉस्टल कॉलेज के पुराने हिस्से में स्थित था और बहुत सारे छात्र यहाँ रहने से डरते थे। यहाँ की कहानियाँ हर नए बैच को डराने के लिए सुनाई जाती थीं, लेकिन ज्यादातर लोग इन्हें अफवाहें मानते थे। एक दिन कॉलेज के 4 दोस्तों ने इस हॉस्टल की सच्चाई जानने का फैसला किया। ये 4 दोस्त थे, करण, रिया, साक्षी और अमित। करण, रिया, साक्षी और अमित कॉलेज के पहले वर्ष में थे और इन अफवाहों को लेकर बहुत उत्साहित थे। एक दिन जब सभी दोस्तों का ग्रुप बैठा था, करण ने कहा, चलो इस हॉस्टल की सच्चाई जानने चलते हैं। रिया ने कहा, क्या तुम पागल हो? लोग कहते हैं कि वहाँ सचमुच भूत हैं। साक्षी ने हंसते हुए कहा, शायद यह सिर्फ लोगों को डराने की बात हो, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। अमित ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ, अगर हम इसे वीडियो में रिकॉर्ड कर सकें तो हमें सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलैरिटी मिलेगी। अगले ही दिन चारों दोस्तों ने अपने प्लान के अनुसार हॉस्टल की ओर रुख किया। उन्होंने अपने साथ कैमरा, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान ले लिया। हॉस्टल के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। पुरानी इमारत, टूटी फूटी खिड़कियां और जर्जर दीवारें देखकर ही डर का माहौल बन गया। वे धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। अमित ने कहा, देखो यह सब कितना पुराना और डरावना है। रिया ने ध्यान से चारों तरफ देखा और कहा, हाँ, यहाँ का माहौल ही अलग है। उन्होंने सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर घूमना शुरू किया। कमरों के अंदर धूल और मकड़ी के जालों के अलावा कुछ नहीं था। अचानक करण ने देखा कि एक कमरा बंद है। बंद कमरे के पास पहुंचते ही उन्हें अंदर से कुछ आवाजें सुनाई दी। साक्षी ने कहा, यह आवाजें कैसी हैं? क्या यह कोई मजाक है? करण ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अमित ने कहा, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। उन्हें ऊपर की मंजिल पर जाते ही एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह हॉस्टल एक बार एक छात्रा की आत्मा का घर बन गया था। वह आत्मा अभी भी यहाँ भटकती है। डायरी पढ़ते ही रिया की आंखों में डर दिखने लगा। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले एक छात्रा, नेहा, यहाँ रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसे रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। एक रात नेहा अचानक गायब हो गई और उसे फिर कभी नहीं देखा गया। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है। रिया ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, लेकिन करण ने उसे शांत करते हुए कहा, हम यहाँ सच्चाई जानने आए हैं, हमें इसे पूरा करना चाहिए। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक बिजली चली गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अमित ने टॉर्च जलाया, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी धुंधली हो गई। तभी उन्हें एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। साक्षी ने डरते हुए कहा, यह क्या है? हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन करण ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। छाया ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है। चारों दोस्तों ने देखा कि वह छाया धीरे धीरे नेहा की आत्मा में बदल रही थी। नेहा की आत्मा ने कहा, मैं यहाँ बहुत वर्षों से फंसी हूँ, मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। करण ने पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, तुम्हें मेरी मौत के रहस्य को सुलझाना होगा और मेरी आत्मा को शांति देनी होगी। अमित ने कहा, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? आत्मा ने उन्हें उसी बंद कमरे की ओर इशारा किया। चारों दोस्तों ने बंद कमरे की तरफ बढ़ना शुरू किया। इस बार दरवाजा आसानी से खुल गया। कमरे के अंदर एक पुरानी अलमारी थी
उन्होंने अलमारी को खोला और देखा कि उसमें नेहा की पुरानी डायरी और कुछ तस्वीरें थीं। डायरी में नेहा ने लिखा था कि उसे किसी ने धमकी दी थी और उसे डराया था। रिया ने कहा, यह सचमुच डरावना है, हमें पता लगाना होगा कि यह सब किसने किया। डायरी के पन्नों में नेहा ने एक नाम लिखा था, राघव। राघव उस समय हॉस्टल का वार्डन था। करण ने कहा, शायद हमें राघव के बारे में पता लगाना चाहिए। अमित ने कहा, हाँ, लेकिन यह कैसे होगा? वह तो कई साल पहले का मामला है। तभी साक्षी ने कहा, कॉलेज के रिकॉर्ड में हमें कुछ सुराग मिल सकते हैं। अगले दिन चारों दोस्तों ने कॉलेज के रिकॉर्ड रूम में जाने का फैसला किया। रिकॉर्ड रूम बहुत बड़ा और पुराना था। उन्होंने वहां के रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। करीब 1 घंटे बाद उन्हें राघव के बारे में कुछ दस्तावेज मिले। उन दस्तावेजों में लिखा था कि राघव पर एक छात्रा को परेशान करने का आरोप लगा था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया था। डायरी और दस्तावेजों से उन्हें यह समझ में आ गया कि राघव ही नेहा को परेशान कर रहा था। नेहा ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसने राघव की धमकियों से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी। रिया ने कहा, हमें पुलिस को यह सब बताना चाहिए। करण ने कहा, हाँ, लेकिन हमें नेहा की आत्मा को शांति देने के लिए कुछ और करना होगा। रात में वे फिर से हॉस्टल गए और नेहा की आत्मा का आह्वान किया। नेहा की आत्मा प्रकट हुई और उसने कहा, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मुझे शांति तब मिलेगी जब राघव को सजा मिलेगी। चारों दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी और सारे सबूत सौंप दिए। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया और उस पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस की कार्रवाई के बाद चारों दोस्तों ने नेहा की आत्मा को फिर से बुलाया। इस बार नेहा की आत्मा शांत और प्रसन्न दिखी। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत और निष्ठा ने मुझे शांति दिलाई है, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। नेहा की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और हॉस्टल से बाहर निकल गए। गांव लौटने पर उन्होंने इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने एक भयानक रहस्य का सामना किया था और उसे हल किया था। यह अनुभव उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बना गया और उन्हें यह सिखाया कि कभी कभी अज्ञात चीजों का सामना करना ही सच्ची बहादुरी होती है। दोस्तों, बढ़ते हैं तीसरी कहानी की ओर। सुधीर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था जो वर्षों से भारत के विभिन्न राज्यों में माल ढो रहा था। उसकी गाड़ी हमेशा ठीक रहती थी और वह कभी देर नहीं करता था। एक दिन सुधीर को एक नया काम मिला। उसे एक छोटे से गांव से शहर तक एक महत्वपूर्ण माल पहुंचाना था। वह माल क्या था, इसे लेकर उसे कुछ जानकारी नहीं दी गई थी। बस यह बताया गया था कि इसे समय पर पहुंचाना जरूरी है। सुधीर ने अपने ट्रक को तैयार किया और देर रात उस गांव के लिए निकल पड़ा। गांव का रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। जब वह जंगल में प्रवेश कर रहा था तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। वह घबराहट को झटकते हुए आगे बढ़ता गया। कुछ ही समय बाद उसके ट्रक के आगे अचानक से एक बूढ़ा आदमी आ गया। सुधीर ने अचानक ब्रेक लगाए और उस आदमी के पास जाकर पूछा, क्या बात है बाबा, इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी ने गंभीरता से कहा, इस रास्ते पर रात में मत जाओ, यह सुरक्षित नहीं है। सुधीर ने हंसते हुए जवाब दिया, बाबा, मैं वर्षों से ड्राइविंग कर रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। बूढ़े आदमी ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, यहाँ एक पुरानी कहानी है। इस रास्ते पर कई वर्षों पहले एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी इस जंगल में भटकती है। सुधीर ने इस बात को मजाक समझा और बूढ़े आदमी को धन्यवाद कहकर आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर जाता गया, उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कोई हंसी, कभी कोई चीख। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसका वहम है और उसने रेडियो चालू कर लिया। आगे बढ़ते बढ़ते उसे सामने एक महिला दिखाई दी जो ट्रक के बीच में खड़ी थी। सुधीर ने फिर से ब्रेक लगाए और ट्रक से उतरकर उस महिला के पास गया। आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? उसने पूछा। महिला ने रोते हुए कहा, मेरा बच्चा जंगल में खो गया है,
कृपया मेरी मदद कीजिए। सुधीर को उस महिला की हालत देखकर दया आई और उसने उसे ट्रक में बैठने का आग्रह किया। महिला ने कहा, मैं आपको रास्ता बताती हूँ, बस थोड़ा आगे चलिए। सुधीर ने ट्रक चालू किया और महिला के बताने पर आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद महिला ने कहा, यहीं रोकिए। सुधीर ने ट्रक रोका और जैसे ही वह ट्रक से उतरा, वह महिला गायब हो गई। सुधीर को अब सच में डर लगने लगा था। उसे अब बूढ़े आदमी की बात याद आई। वह तेजी से ट्रक की तरफ लौटा और ट्रक में बैठ गया। उसने देखा कि उसका ट्रक भी अपने आप धीरे धीरे चलने लगा था। सुधीर ने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था। वह घबराहट में भगवान का नाम जपने लगा। अचानक ट्रक एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक गया। सुधीर ने देखा कि ट्रक का इंजन बंद हो चुका था। वह बाहर निकला और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुधीर ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन है? सामने आओ, आवाज ने उत्तर दिया। मैं वह आत्मा हूँ जिसकी मौत इसी रास्ते पर हुई थी। सुधीर ने कांपते हुए पूछा, तुम क्या चाहती हो? आवाज ने कहा, मुझे न्याय चाहिए, मेरे कातिल को पकड़वा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। सुधीर ने वादा किया कि वह इस मामले की जांच करेगा और दोषी को पकड़वाएगा। आत्मा ने कहा, तुम्हें इस काम को पूरा करने के लिए 1 महीना मिलेगा। अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुधीर ने अपने ट्रक को ठीक करने की कोशिश की और वह फिर से चल पड़ा। उसने तय किया कि वह सबसे पहले उस बूढ़े आदमी से मिलेगा और उससे और जानकारी प्राप्त करेगा। गांव पहुंचकर उसने बूढ़े आदमी को ढूंढा और उसे सब कुछ बताया। बूढ़े आदमी ने कहा, उस आत्मा का नाम रामू था। वह एक ईमानदार ड्राइवर था, लेकिन कुछ बदमाशों ने उसे मार डाला और उसके माल को लूट लिया। पुलिस ने इस मामले को कभी गंभीरता से नहीं लिया। सुधीर ने पुलिस से संपर्क किया और मामले की फिर से जांच शुरू करवाई। जांच के दौरान उसे पता चला कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोग ही इस अपराध में शामिल थे। पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। 1 महीने बाद सुधीर फिर से उसी रास्ते पर गया। इस बार उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दी, कोई आत्मा नहीं दिखाई दी। उसने समझ लिया कि रामू की आत्मा को अब शांति मिल गई है। उसने अपनी यात्रा को पूरा किया और माल को सही समय पर पहुंचा दिया। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि कभी कभी कहानियां भी सच हो सकती हैं और हमें हर स्थिति का सामना साहस और ईमानदारी से करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की तीनों कहानियां जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।